price. There is a very famous quote which says, in order to get something, you have to lose something. और ये सब चीज़ें हमें लेके आती हैं एक बहुत important चीज़ के ऊपर, which is price. What a price is. See, जब भी हम मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तब हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है. And price is the amount you paid in order to get something. सिंपल है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं हम एक प्राइस पे करते हैं और हमें वो चीज़ मिल जाती है. सिंपल एज इट इज. नाउ इस प्राइस के कंसेप्ट में आता है कि आखिर वो जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो जा किसके पास रहा है, लाइक उस प्राइस के अंदर है क्या क्या. सो द अनदर क्वेश्चन इज हाउ इज देयर अ प्राइस. सो प्राइस बनता है तीन मेन कंस्टिट्यूएंट से: कॉस्ट, टैक्सेस एंड प्रॉफिट मार्जिन. इस सब को समझने के लिए हम शुरू करते हैं एक मेन साइकिल की, प्रोडक्ट साइकिल. यू से सबसे पहले शुरू होती है प्रोडक्शन. एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा विद द यूज ऑफ मशीनरी एंड लेबर. और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा तब हम उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स. मतलब प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोडक्शन जो होती है वो एक खास स्पेसिफिक जगह पे होती है, तो उस जगह से उस चीज को अलग अलग जगह पर कंज्यूमर्स के पास पहुंचाने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो करते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स. नाउ डिस्ट्रीब्यूटर कुड बी अ रिटेलर और अ होलसेलर. तो जनरली प्रोडक्ट जो है वो जाता है एक होलसेलर के पास और होलसेलर से वो चीज रिटेलर के पास जाती है. तो होलसेलर उस चीज को बल्क में लेता है एंड देन उसके बाद वो रिटेलर्स को एज डिमांड वही चीज वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में देता है. नाउ इस तरह से प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट आया डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर होलसेलर और रिटेलर उस प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाते हैं. एंड जब कंज्यूमर जो होता है उस प्रोडक्ट को खरीदता है एंड उसके बाद उसे कंज्यूम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड कंजप्शन. सो देयर इज अ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इज अ कंजप्शन. और इस पूरी की पूरी साइकिल के अंदर प्राइस कहां पे हुआ, प्राइस पे करते हैं हम लोग यहां पर इस पॉइंट पे जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कंजप्शन होती है, उसके बीच में वहां पर हम प्राइस पे करते हैं. एंड यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि इस पूरी साइकिल में कंजप्शन से पहले दो चीजें हुई हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी, जैसे मैंने बताया ना, तीन चीजें प्राइस में इंक्लूड होती हैं. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी खर्चा है, कॉस्ट, इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जितने भी टैक्सेस लगे हैं, प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट. नाउ इस पूरे के ऊपर टैक्सेस लगते हैं. सरकार जीएसटी लगवाती है, सरकार प्रॉफिट ऑन टैक्स लेती है, एक्साइज ड्यूटीज लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी लेती है एंड ऑल. तो जितने भी ये टैक्सेस हैं वो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्लस प्रॉफिट मार्जिन. तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी प्रॉफिट हुआ जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर आएगा वो भी अल्टीमेटली प्राइस के थ्रू पे किया जाता है. सो लेट्स सपोज देयर इज अ चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज, एग्जाम्पल है सिंपल. तो लेट्स सपोज वो चॉकलेट बनाने में लगे 4 रुपए, पर प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो उस चॉकलेट को बनाने में लगे 4 रुपए. ना वो चॉकलेट प्रोडक्शन से जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में. यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस चॉकलेट को प्रोड्यूस करने में, व्हिच मींस इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड जितने भी टैक्सेस प्रोडक्शन पे लगे हैं वो सारे के सारे मिला के बनते हैं लेट्स सपोज 4 रुपए. 4 रुपए वो जो चीज थी वो अब डिस्ट्रीब्यूटर को बेची जाएगी या उसको दी जाएगी आगे सेल करने के लिए. तो वो चीज जो प्रोड्यूसर है वो अपना मार्जिन लेके, मतलब प्रॉफिट मार्जिन लेके आगे बेचेगा, विच कुड बी 5 रुपीज. तो 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट, एंड दैट्स हाउ वो चीज बन गई 5 रुपए की. अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर उस पर खर्चे करता है, उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करता है, उसे आगे प्रोडक्ट बेचना है, उसे कंजप्शन के लिए कंज्यूमर्स को अवेयर करना है अबाउट द प्रोडक्ट. सो डिस्ट्रीब्यूशन पे वो खर्चा करेगा, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करेगा, वो अलग अलग जगह पे जो सरकारी टैक्सेस हैं जो उसे पे करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेल समथिंग, वो उसे पे करने पड़ेंगे, सेल्स टैक्स ऑफ कोर्स एंड जीएसटी. दैट आफ्टर ऑल इस सब के बाद
वो अपना एक मार्जिन जोड़ेगा। तो अभी उसे 5 रुपए का प्रोडक्ट मिला, वही चीज डिस्ट्रीब्यूटर 8 रुपए में बेचता है अपने आगे, मतलब कि होलसेलर और रिटेलर को, और वही प्राइस बढ़ते बढ़ते 10 रुपए तक आता है। 10 रुपीज इज MRP, मतलब एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो तुम इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक MRP देख सकते हो। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग है तो तुम उस प्रोडक्ट के ऊपर MRP देख सकते हो। सो MRP इज अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसी प्राइस के ऊपर तुम्हें रिटेल में कोई चीज मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम आते हैं प्राइस के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो कि है नेगोशिएशन। सी, हम सब लोग ये सोचते हैं कि जो प्राइस लिख दिया है दैट्स फाइनल। नो, ऐसा कब होता है? जब तुम क्लोथ्स खरीदने जाते हो, कपड़े, स्पेशली गर्ल्स, तो वो कपड़ों को उस प्राइस पे नहीं लेते हैं जिन प्राइस पे वहां पर प्राइस लिख दिया होता है। वो दे ट्राई टू नेगोशिएट, दे ट्राई टू गेट एट डिस्काउंट। तो अगर 1000 रुपए का एक सूट है तो वो उसको 800-700 में लेने की कोशिश करेंगे। एंड दिस बार्गेनिंग इज नोन एज नेगोशिएशन इन ऑफिशियल टर्म्स। तो एक बायर और एक सेलर के बीच में एक नेगोशिएशन होती है अबाउट द प्राइस which is going to be paid by the buyer to the seller in return of that product। तो प्रोडक्ट के रिटर्न में जो सेलर को मिलेगा पैसा, या कहूं तो प्राइस, वो प्राइस होगा जो कि नेगोशिएट किया गया है। सो अ प्राइस इज अ अमाउंट विच इज नेगोशिएटेड बिटवीन द बायर एंड द सेलर फॉर दैट डैम प्रोडक्ट, राइट? मतलब कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के पहले बायर और सेलर ने एक दूसरे के बीच में नेगोशिएशन किया है, एंड तब जाके एक प्राइस डिसाइड हुआ है। तो प्राइस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो अमाउंट डिसाइड हुआ है, वो अमाउंट है जो कि बायर पे कर रहा है। सो जो अमाउंट हम पे करेंगे दैट्स प्राइस, नॉट जो लिखा हुआ है, ठीक है? वो तो अल्टीमेटली MRP है, जो भी लिखा हुआ है, जो एक्चुअली में हमारी जेब से गया, दैट्स डैम प्राइस। सो जैसे मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। तो जैसे हमने एक चीज ली विच इज अ प्रोडक्ट, चॉकलेट, पेन, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो सकता है, वो लेने के लिए हमें एक चीज लूज करनी पड़ी, और जो हमें चीज लूज करनी पड़ी उसे हम बोलते हैं प्राइस। सो डेफिनेशन ये है, सिंपल। तुम गूगल करना चाहो तो कर सकते हो, एंड तुम्हें पता चल गया है कि प्राइस क्या होता है और प्राइस में क्या क्या चीजें आती हैं, विच इज सिंपल, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टैक्सेस थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो सब कुछ इंक्लूड होता है तुम्हारे प्राइस में। अभी एक टाइम था जहां पर प्राइसेस थे ही नहीं। सो द कंसेप्ट ऑफ व्हाई इज देयर अ प्राइस इज बिकॉज बार्टर सिस्टम नहीं है, और बार्टर सिस्टम है ही इतना डिफिकल्ट कि सोचो तुम्हें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि ये हाइलाइटर लेना चाहता है, और उसके बदले में ये बेचना चाहता है। तो मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसकी नीड ये दोनों, मतलब उसके पास आई गेस ये रिफिल्स हों, और उसके बदले में उसे मार्कर चाहिए। अगर उसके बदले में उसे मार्कर नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, तो मेरा हाथ खाली है, मेरे पास मार्कर ही था, मैं उसे कुछ और नहीं दे सकता, तो यहां पर डील नहीं क्रैक होगी। सो बार्टर सिस्टम है इस प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज देयर शुड बी अ सर्टेन चॉइस वेरिएशन। तो इस प्रॉब्लम की वजह से बार्टर सिस्टम अबॉलिश हो गया, एंड देन मनी आया कंसेप्ट में, और इस मनी की कंसेप्ट की वजह से आज हम मनी पे करते हैं एज प्राइस। बट प्राइस पे करना इज लाइक अ यूनिवर्सल ट्रुथ, बिकॉज एक काफी अमेजिंग थिंग है, विच इज इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। और इसकी जगह मैं बोल सकता हूं, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू हैव टू पे अ प्राइस। जब भी जो भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए, उसे पाने के लिए तुम्हें एक सर्टेन प्राइस पे करना पड़ता है। और यहाँ मैं सिर्फ रिफिल्स, पेन्स, कोई भी चीज जो हमें चाहिए, लाइक गाड़ी, घर, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हर चीज की जो भी हमें लाइफ में चाहिए। लेट्स सपोज यू वांट टू क्रैक एन एग्जाम, नीट, JEE एंड UPSC। इन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स तुम्हें चाहिए टाइम, बहुत सारा टाइम। तुम्हें चाहिए एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स। ये सारी चीजें तुम्हें पे करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू क्रैक दैट डैम एग्जाम। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में हर चीज तुम नोटिस करना अपने आसपास ही, खुद के लिए जो भी चीजें तुम पाए हो, उसे पाने के लिए तुमने कुछ ना कुछ लूज किया है। एंड यही बेसिक फिलॉसफी प्राइस पे भी लागू होती है कि प्राइस इज समथिंग व्हिच यू लूज in order to get something. This is basic. So why is there a price? Because the price
इज देयर ऑलवेज। हमेशा उस वो जो चीज बनी है उस चीज को बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगे हैं, हम उस एफर्ट्स के रिटर्न में प्राइस पे करते हैं। आई गेस इट शुड बी क्लियर।